हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे हिमांशी सिंह द्वारा दिया गया एक पीडीएफ जो नोट्स दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। हाँ, उसको देखेंगे, इस नोट्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसमें जितने चैप्टर्स दिए गए हैं सबको अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो बने रहे वीडियो में और एक लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास विषय सूची कंटेंट है बुद्धि एवं विकास, वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और भी इतने सारे कई चैप्टर्स हैं। तो एक एक करके हम जितने भी चैप्टर्स सभी का डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है बुद्धि एवं विकास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों देख सकते हैं, हाँ, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, ये फ्री पीडीएफ है दोस्तों, इसी का हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे विकास क्या, वृद्धि क्या होता है। ठीक है, वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलते रहती है तथा जिसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन जिसे कहते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, बुद्धि किसे कहते हैं, परिपक्वता, मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। जब मैच्योर हो जाता है एक इंसान तो उसके बाद जो है बुद्धि का ग्रोथ रुक जाता है। डेवलपमेंट, विकास किसे कहते हैं, विकास दोस्तों एक ऐसा प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है। वॉम्ब टू टॉम्ब। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटिव चेंजेस किसे कहते हैं, कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य करने का जो क्षमता होती है इंसानों के अंदर उसे ही हम लोग गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इटीसी। ठीक है, परिणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटिव चेंज, परिणात्मक परिवर्तन जिसमें हमारे बॉडी, शरीर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, जैसे हाइट में चेंजेस हो रहा है, वेट में चेंजेस हो रहा है, शेप में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशनल, POS। ठीक है, सततता का अर्थ है लगातार चलने अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। नॉट रिवर्सिबल, पुट मॉडिफाइबल। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद देख लेते हैं विकास बोला गया है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवैक्षिक पक्ष इत्यादि में विकास। शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। ठीक है, विकास का प्रकार बताया गया है दोस्तों, जिसमें से शारीरिक प्रकार होता है, ज्ञान संबंधी, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक। दोस्तों याद रखना है, शारीरिक, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विकास भी 4 प्रकार की होती है, जो फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव। ठीक है, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, फिजिकल विकास की 4 जो है टाइप्स होती है, PCSE। ये जो है दोस्तों फॉर्मूला है PCSE। ठीक है, P मतलब फिजिकल, C मतलब
कॉग्निटिव, एस मतलब सोशल, ई मतलब इमोशनल। उसके बाद आते हैं दोस्तों ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। वही दोस्तों 4 टाइप्स जो है डेवलपमेंट के वो हैं। उसके बाद आते हैं उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में आता है हम लोग का, जिसमें फिजिकली जो है इंसान में चेंजेस होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में हो गया हम लोग का हाइट, वेट, साइज, शेप। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं HWSS, हाइट, वेट, साइज, शेप। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब मोटर डेवलपमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट जो होता है गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है गति संबंधित, मोशन, हम लोग जो गति कर रहे हैं उसे संबंधित शारीरिक विकास से गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। गति संबंधित जो है पक्ष जो कि शरीर के विकास से संबंधित होता है। ठीक है, उसमें भी 2 तरह के प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रकार है हम लोग का ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जिसे हिंदी में कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, बड़ी मसल होती है, आर्म की मसल होती है, लेग्स की मसल होती है। उसके बाद आते हैं फाइन मोटर स्किल में। तो दोस्तों फाइन मोटर स्किल में सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटी छोटी मसल्स, आँखों की मांसपेशियाँ, हमारे शरीर के अंग जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियाँ होती है वो फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और हाथ के मसल्स हो गए वो भी फाइन मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है, इसमें ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, घुटने के बल चलना, इसका उदाहरण हो जाएगा घुटने के बल चलना। ये जो है देख सकते हैं घुटने के बल चलना। हाँ, खड़े होकर चलना, खड़ा होकर के चलना। हाँ, उसके बाद दौड़ना और कूदना। ठीक है, मतलब वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग स्थूल गति कौशल के उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा, अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गति कौशल। ठीक है, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। फाइन मोटर स्किल्स में क्या हो जाएगा, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ सामान को उठाना। जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए चाबी रिंग को हम लोग उठा सकते हैं। इसी तरह का उदाहरण है फाइन मोटर स्किल्स का। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना। रेत यानी बालू जो होता है उसमें पैर को घुसा करके जो उंगलियां घुमाई जाती है वो भी फाइन मोटर स्किल्स में आता है। उसके बाद ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना काफ़ी कॉमन है बच्चों में, इस वजह से इसका देख सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद आता है सांज्ञात्मक। कॉग्निटिव का मतलब सांज्ञात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है, जैसे सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देख सकते हैं ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल चीज़ें हैं और राइट ब्रेन में कॉग्निटिव चीज़ें हैं। लेफ्ट ब्रेन में साइंस, मैथ, लैंग्वेज आपको स्टडी रिलेटेड होता है। ठीक है, और
राइट ब्रेन में ड्राइंग, म्यूजिक, डांस यानी कल्चरल रिलेटिव होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया जा रहा है। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके 2 प्रकार के बारे में बताया जा रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है 2 प्रकार के होते हैं। ब्रेन 2 भागों में बटा हुआ होता है, इसमें से एक है हमारा लेफ्ट ब्रेन और एक है हमारा राइट ब्रेन। ठीक है, देख सकते हैं 2 भागों में बटा हुआ है, एक है लेफ्ट एक है राइट, जिसमें देख सकते हैं ये है लेफ्ट ये है राइट, क्रिएटिविटी और ये है लॉजिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। ठीक है, देखते हैं। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। समाज के अंदर जो नियम एवं कानून जो रहते हैं उनका पालन करना ही मोरल डेवलपमेंट है। ठीक है, उसी से संबंधित है। उसके बाद देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडॉप्टिंग एंड instilling the values, norms and socially approved ways of behavior is known as socialization के बारे में बताया गया है। ठीक है, socialization is a lifelong process starting from infancy to death। socialization एक ऐसा प्रक्रिया है जो जन्म से मरण तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग गाइस इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। ठीक है, रैथ के अनुसार संवेग भावना है। ठीक है, रैथ एक वैज्ञानिक है जिनके अनुसार संवेग क्या है, एक भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। रैथ जो है एक भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर आवर लिव्स। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट जो है इज अबाउट नोइंग, जानते हैं, एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट से हम लोग जान सकते हैं मैनेजिंग योर इमोशंस, किस तरह से अपने इमोशंस को जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, जानते हैं। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंटर रिलेटेड। हाँ, उसके बाद आते हैं हम लोग आते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है चलिए देखते हैं। यह विकास का ही छोटा हिस्सा है, विकास का एक छोटा हिस्सा है। परिपक्वता मैच्योरिटी भी विकास का हिस्सा ही है, अर्थात डोमेन इसका भाग है या हिस्सा है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। आनुवांशिकता मतलब दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी एक चीज़ों का दूसरे चीज़ों में आनुवांशिकता मतलब आपको जो आपके मम्मी पापा से जो मतलब गुण प्राप्त हुई है, हाँ, वही आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, परिपक्वता मैच्योरिटी हाइट रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवांशिकता। ग्रोथ वृद्धि में क्वांटिटिव चेंजेस मात्रात्मक परिवर्तन होता है। उसके बाद देख सकते हैं क्वांटिटिव स्ट्रक्चर चेंजेस। ठीक है, जिसमें से होता है मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना इत्यादि। ठीक है, क्वांटिटिव का अर्थ होता है जिससे हम गणना मेजर कर सकें। विकास में हम सभी हिस्से को माप नहीं सकते हैं। वृद्धि ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास जो है
गर्भ से गर्भ तक की प्रक्रिया है। वृद्धि को एक यूनिट केजी, इंच, सेंटीमीटर, केजी याद रखिएगा दोस्तों, केजी, इंच और सेंटीमीटर के तहत मापा जा सकता है। वृद्धि डेवलपमेंट को मापा जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं। जबकि विकास के हर पहलू को हम लोग नहीं माप सकते हैं, उसको सिर्फ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। विकास का केवल आकलन, असेसमेंट किया जा सकता है, केवल उसका आकलन किया जा सकता है। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटिव चेंजेस, स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटिव चेंजेस, इसमें स्ट्रक्चर का चेंज होता है और क्वांटिटी चेंजेस होता है। मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद देखिए, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। वृद्धि का जो माप है वह सही से किया जा सकता है, क्योंकि यह संकुचित नैरो डोमेन होता है। देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है। वृद्धि का माप किया जा सकता है, क्योंकि ये कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यह नैरो डोमेन है, यानी संकुचित है। विकास, ठीक है, विकास डेवलपमेंट परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस, क्वांटिटिव चेंजेस। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। विकास को क्यों नहीं माप सकते हैं, क्योंकि इसका रूप व्यापक है, ब्रॉड है। ठीक है, विकास में प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। विकास में फंक्शनल परिवर्तन शामिल है, ठीक है, और यह सतत चलता रहता है। इसके बाद देखिए, संप्रत्यों का विकास संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। संप्रत्यों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग से बनते हैं। उसके बाद देखिए, बुद्धि यानी वृद्धि यानी ग्रोथ, व्यापक यानी डेवलपमेंट, दोनों में अंतर दिया गया है। जिसमें से बताया, वृद्धि में बताया जा रहा है, ग्रोथ में यह मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है। व्यापक डेवलपमेंट में कहा जा रहा है परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि में बोला जा रहा है, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। विकास में बताया जा रहा है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, संकुचित व्यापक डेवलपमेंट, लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, ग्रोथ, इसे संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय बाद ये रुक जाती है। व्यापक डेवलपमेंट, इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। उसके बाद देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के दोस्तों याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये सवाल। डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेजेस, ठीक है, जिसमें से पहला होता है इन्फेंसी,
ठीक है। शैशवावस्था जिसे हम लोग कहते हैं, जो 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। उसमें होता है, उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 साल का जो एज होता है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद होता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष का आयु जब होता है तो उसको कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। एडोलेसेंस जिसको हम लोग कहते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु में जो है बच्चा एडल्ट होने लगता है, उस प्रक्रिया को हम लोग एडोलेसेंस। देखिए, WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको अगर ऑप्शन में पूछ दे किशोरावस्था की आयु कितनी होती है तो आपको अच्छे से देखना है 10 से 19 में आपको यस मारना है। और अगर पूछ दे ऑप्शन में रहे 10 से 18 तो आपको 10 से 18 मारना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं उसके पहले है शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्रीनेंटल स्टेज, पूर्वावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भाधीन से अर्थात 9 महीना 10 दिन 280 दिन 40 सप्ताह का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्फेंसी। उसके बाद देखिए दोस्तों इन्फेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। इन्फेंसी, इन्फेंसी क्या होता है, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय सेंसेस से सीखता है बच्चा, मोटर एक्शन गति प्रक्रिया करके सीखेगा। पियाजे का भी कहना है, पियाजे एक वैज्ञानिक है जिसका कहना है कि बच्चा मोटर एक्शन गति क्रिया करके जो है सीखता है। सेंसिटिव पीरियड खतरा भरा होता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है, तभी बच्चा जो है किसी भी लैंग्वेज को जल्दी जल्दी एक्वायर कर लेता है। इन सब डेवलपमेंट जो है फास्ट रहता है इन सब के कारण। उसके बाद दोस्तों देखिए पूर्व बाल्यावस्था जिसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, इसमें जो है 2 से 6 वर्ष का आयु होता है बच्चों का, 2 से 6 वर्ष, इसको याद रखिएगा। 2 to 6 ईयर, 2 to 6। हाँ, इसमें जो है बच्चा टॉय एज रहता है, खिलौना आयु, प्ले एज, एकरित इरिक्शन, ठीक है। ये जो है एकरिक इरिक्शन जो है इनका मानना है, ठीक है। इनके अनुसार एकरिक इरिक्शन के अनुसार है कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है। इसमें टॉय एज, खिलौना आयु, प्ले अवस्था होता है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का जल्दी जल्दी विकास होता है। इमिटेटिव एज, नकल करने सीखना, ठीक है। अपने मम्मी पापा को बच्चा देख रहा है और जिस तरह से वो बोलते हैं करते हैं उन्हीं के तरह नकल करता है। इस एज में 2 से 6 वर्ष के एज में बच्चा ये सब करता है। उसके बाद है
भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था सेंसिटिव क्रिटिकल फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट संवेदनशील। ठीक है, भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, भाषा विकास जो है इसी स्टेज में होता है। हाँ, उसके बाद आता है फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, जन्म के बाद जो है फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड। ठीक है, फास्टेस्ट जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में। उसके बाद चलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड इसमें देखते हैं दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक की आयु को हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। हाँ, टोली अवस्था जिसमें बच्चा जो है गैंग बना कर रहता है। गैंग एज स्पोर्ट्स, गैंग एज में जो है स्पोर्ट्स में भाग लेता है। हाँ, जैसे क्रिकेट खेलता है बच्चा, गैंग बना करके खेलता है। उसके बाद आता है एलिमेंट्री स्कूल एज, जिसमें जो है एलिमेंट्री स्कूल एज होता है ये। ठीक है, स्कूल जाने का जो है एज होता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज जो है बहुत बहुत सालों तक जो है फ्रेंडशिप जो है इसी एज से स्टार्ट होता है और लॉन्ग टर्म तक चलता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो होता है। फिर पिस्यूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता, बच्चा झूठ बोलना सीखता है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। उसके बाद है लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज यानी सुस्पता अवस्था। ठीक है, उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंसी, कॉन्सर्टेट ऑपरेशनल पाइगेट। देखिए ये जो है बोला गया है किन किन के द्वारा बोला गया है। देखिए जो है ये जो है लेटर चाइल्डहुड जो है, लेटर चाइल्डहुड इसमें जो है 6 से 12 वर्ष तक का होता है, जिसमें टोली अवस्था बच्चा टोली में रहता है। गैंग एज में स्पोर्ट्स यानी गैंग बना करके स्पोर्ट्स खेल कूद में भाग लेता है। एलिमेंट्री स्कूल जाने का उम्र होता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, इसी एज से बच्चा जो है फ्रेंडशिप करता है और बहुत समय तक निभाता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो होता है। झूठ बोलना सीखता है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है फ्रायड का कहना है कि इसमें यह जो है लेटेंसी एज है, लेटेंसी एज है। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रायड के अनुसार लेटर चाइल्डहुड कौन सा स्टेज है, तो आप बोलिएगा लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज। ठीक है, एरेक्शन, एरेक्शन का कहना है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल, ये है पाइगेट का कहना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, यह जो है एक ट्रेडिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल, संक्रमण काल जिसे कहा जाता है। इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था या एडोलेसेंस के पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था। ठीक है, जिसमें जो है तनाव होता है, डिप्रेशन होता है और तूफान, बहुत ज़्यादा मतलब शरीर में एनर्जी रहता है। ठीक है,
लीडरशिप स्किल्स होता है। लैक इमोशनल स्टेबिलिटी होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है, आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है मैं कौन हूँ, एरिक एक्सान के अनुसार। ठीक है, मतलब इस स्टेज में बच्चों को जो है एक गोल टारगेट सेट करना पड़ता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ब्रिज पीरियड है एडोलेसेंस ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो है चाइल्डहुड, एक देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ चाइल्डहुड, ब्रीज, एडल्टहुड, एडोलेसेंस के अंदर में आता है। एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, ब्रीज, एडल्टहुड। उसके बाद देखिए नेचर एंड नर्चर। नेचर हेरिडिटी स्टैटिक, नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एडिटिव नहीं होता है। ठीक है, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होते हैं अनुवांशिकता और वातावरण के बराबर के हकदार होते हैं। एनवायरनमेंट डायनामिक चेंजेबल परिवर्तन होते हैं। उसके बाद देखिए हेरिडिटी कैन बी बेस्ट heredity can best be viewed as something that sets a range basis within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment। फिर दोस्तों देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट के सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशनल ऑर्डिनरली, सिक्वेंशनल होता है। ठीक है, क्रम में चलता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन्स टू पर्सन्स, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, D/H/E। इसका मतलब होता है दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। D मतलब हो गया डेवलपमेंट, H मतलब इसमें हो गया हेरिडिटी और E मतलब एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको याद रखना, ये फॉर्मूला की तरह D/H/E। हाँ, उसके बाद आते हैं देयर इज ए कॉन्स्टेंट interaction between all factors of development, all types of development are in development all types of development are interrelated, PCSE। ठीक है, फिजिकल जो PCSE था, PCSE फिजिकल, इसको दोस्तों याद रखिएगा, P बराबर फिजिकल, C बराबर कल्चरल और S बराबर स्ट्रक्चरल और E बराबर एनवायरमेंटल। ठीक है, P बराबर फिजिकल, C बराबर कल्चरल, S बराबर स्ट्रक्चरल, E बराबर एनवायरमेंटल, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन।
डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन दिशा। दिशा के क्या सिद्धांत हैं? दिशा जो है सेफलोइडिकल लंबवत लॉन्गिशनल होती है, प्रॉक्सी डिस्टल नियर टू फार, ठीक है। सिरोध पदोमुखी होती है, हेड से टॉई टांग तक। प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर केंद्र से पेरीफेरी बाहर तक होती है। जन्म के समय बच्चों का सिर का शरीर का वो 1/4 रहता है, 25% रहता है बच्चों का सिर उसके शरीर का, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, जन्म के समय बच्चे का सिर का शरीर का 1/4 इतना होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसे कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रत्येक प्रजातियां में पाई जाती है। कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए दो बंदर भी दिखने में एक जैसे नहीं हो सकते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएशंस एंड कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पेसीज, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मतलब कि कोई भी जो है इंसान एक दूसरे के तरह नहीं दिख सकता है, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं हो ही सकती है, ठीक है। वेरिएशन एंड एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। वेरिएबल इज ए फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन ऑफ दिस। नोट, रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स, ठीक है। They vary in terms of physical characteristics such as height, weight, straight hair color, etc. They may be intelligent or dull, domain or submissive, creative or not, a creative, outgoing or withdrawn. This list of variation can be endless. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 5 तक हमने आज कवर किया। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के नोट्स को आशा करता हूँ कि वीडियो आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। अगर आई हो तो एक लाइक कर दें। दोस्तों मैं खुद ही सीटेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और प्रिपरेशन करते करते वीडियो के माध्यम से और ताकि अच्छा प्रिपरेशन हो इसलिए वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे यहाँ से पेज नंबर 6 से, ठीक है, नहीं पेज नंबर 7 से, जो कि है यहाँ से होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस होती है। उसके बाद साइकिल ऑफ मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। आईक्यू लेवल किस में कितना कितना होता है, कैसे कैसे सब विकसित होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसके बाद फिर क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, जितना भी हमारा ये जो टॉपिक बचा हुआ रह गया है उन सबको अच्छे से कवर करेंगे। अभी तो काफ़ी बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो का पार्ट आएगा और इसे मैं कोशिश करूँगा कि और 2 पार्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी को कंप्लीट कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें।